तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, साल 2026 में चाहे कोई आपका हाथ पांव भी जोड़ ले, परंतु यह 6 लोगों के साथ भूल कर भी मत रहना। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का जीवन बदल जाएगा और साल 2026 में गाड़ी, बंगला, पैसा, प्यार सब कुछ आप सभी की ओर आएगा। आप सभी की किस्मत में लिखा चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है और जो आप इसे अंत तक देखेंगे तो सच्चाई आपकी होश उड़ा देगी। आप भी कहेंगे धन्यवाद गुरुजी ऐसी वीडियो बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बस आप अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, वे सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और साल 2026 आप सभी के लिए कोई मामूली साल नहीं है। यह साल ग्रह गोचर और नक्षत्र की स्थिति के अनुसार आपके पक्ष में रहने वाला है। एक शब्द में कहे तो यह साल आपके लिए हीरे से भी कीमती साबित होगा। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ चीज़ों का बलिदान करना पड़ता है। और दोस्तों, यह साल 2026 आपसे सिर्फ यह 6 लोगों का बलिदान मांग रहा है। यदि आप इन्हें ये 6 आईना है, इन्हें ये 6 लोगों को बलिदान कर देंगे तो दोस्तों, यह साल 2026 आपको बदले में धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, पैसा, प्यार से आपका पूरा घर भर देगा। आपका पूरा परिवार खुशियों में झूमेगा। जो चीज़ आप चाहोगे वह चीज़ आपको प्राप्त होगी। जो चीज़ आपने साल 2025 में प्राप्त नहीं कर पाए थे दोस्तों, वह साल 2026 में आप सभी को प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, समय के साथ इंसान को अपने जीवन में बदलाव करना चाहिए। समय के साथ इंसान को खुद में परिवर्तन करना चाहिए। और जो इंसान यह चीज़ समय से पहले जान जाता है, उन्हें खुशियां तो प्राप्त होती ही हैं, साथ ही मुश्किलों और बाधाओं का कभी दर्शन नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, साल 2026 आप सभी के लिए वह आईना दिखाएगा जिसे आप कभी सपने में देखा करते थे। जी हाँ दोस्तों, खासकर दोस्तों, जब आप आज के इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको अपने सोचने की दृष्टि पर शर्मिंदगी महसूस होगी कि आप किन लोगों के साथ रह रहे थे और यह लोग आखिर किस प्रकार आपके लिए नुकसानदायक हैं। जी हाँ दोस्तों, यह 6 लोग आप सभी के लिए दुश्मन से कम नहीं है। जब तक आप इन लोगों के साथ रहेंगे तब तक आप मुश्किलों और परेशानियों का सामना करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह लोग आप सभी के जीवन काल में विपरीत ग्रह की तरह हैं, जो एक बार आपके साथ सम्मिलित हो जाते हैं तो फिर आपका पूरा साल ही खराब हो जाता है। मैं आश्वस्त हूँ कि आपने साल 2025 में अनजाने में गलती की है, लेकिन दोस्तों, अब साल 2026 आ चुका है। अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किन लोगों के साथ आपको नहीं रहना है। और जब आप यह जानकर भी गलती करेंगे तो दोस्तों, यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। तो आप यह चीज़ जान लीजिए, आप अपने ही हाथों से अपनी ज़िंदगी को नष्ट कर रहे हैं, अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं यदि आप इन बुरे लोगों के साथ रह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, ये 6 लोग आपके लिए शैतान साबित हुए हैं, हैवान साबित हुए हैं। पिछले 5 सालों से दोस्तों, आपको पता नहीं चल रहा था कि आप सभी के जीवन काल में आखिर परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलें क्यों आ रही हैं, आखिर क्यों आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, आखिर आपने क्या गलती कर दी है। यह चीज़ आप कई बार सोच चुके हैं, 9 लग दर। लेकिन दोस्तों, आपको कभी भी यह चीज़ नहीं पता चल सकी कि इन 6 लोगों के कारण ही आप सभी के जीवन काल में इतनी परेशानी आ रही है। यह 6 लोग आप सभी के जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। जितना जल्दी हो सके इन लोगों से आपको दूरी बना लेनी है। जी हाँ दोस्तों, और आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे भी कि आखिर क्यों यह लोग आपके जीवन में, खासकर साल 2026 में खतरे की घंटी साबित होंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से हम आपसे यह निवेदन करते हैं, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा
और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय राधा रानी 3 बार लिख दीजिएगा। इससे दोस्तों न केवल आपका हृदय पवित्र होगा बल्कि राधा रानी का आशीर्वाद आप सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनकर घूमेगा। यदि राधा रानी पर आपको भरोसा हो तो ज़रूर ही ऐसा कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, साल 2026 यह साल आपकी कुंडली के अनुसार गुरु, शुक्र और मंगल के साथ साथ राहु और केतु की स्थिति भी बहुत अच्छी है। जी हाँ दोस्तों, यह ग्रह आपको धन, सुख, संपत्ति भी प्रदान करेंगे और मनोवांछित लाभ भी देंगे। लेकिन दोस्तों, इस ग्रह के अनुसार आपको कर्म भी करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जब राहु और केतु आपकी कुंडली में अच्छे हो और ख़ासकर साल 2026 में, तो दोस्तों ये कोई मामूली साल नहीं है। जब भी किसी इंसान के समय में राहु खराब हो जाता है, जब भी किसी इंसान की कुंडली में राहु की दृष्टि शुरू हो जाती है, तब इंसान का जीवन बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, इस समय आप सभी की कुंडली में राहु की दृष्टि शुभ पड़ रही है, और जब राहु की शुभ दृष्टि आप सभी की कुंडली में पड़ रही है, फिर भी आपको नुकसान कैसे प्राप्त हो सकता है? आखिर आपको कौन कौन सी गलती है जो अब नहीं करना है? क्योंकि दोस्तों, जब समय बड़ा होता है तो इंसान को संभालना होता है, लेकिन जब समय अच्छा होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाही करें। वह समय भी आपको संभाल डालना है, या ताकि सही समय का लाभ आप सही तरीके से उठा सके। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए तो कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब समय अच्छा चल रहा होता है लेकिन परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही होती। पैसा तो आप सभी के जीवन काल में आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ पैसे खर्च भी हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपके परिवार में किसी के साथ कोई हादसा हुआ है और फिर वह ठीक होते किसी दूसरे संगीत व्यक्ति के साथ भी कोई हादसा हो गया है। यानी कि दोस्तों, किसी भी चीज़ का ठहराव नहीं हो पा रहा है। आमदनी अच्छी हो रही है लेकिन खर्च रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, खुशी की चीज़ों में पैसे खर्च हो तो इंसान को तकलीफ नहीं होती है, लेकिन दोस्तों जब बेफिजूल के कार्यों में पैसा खर्च होने लगता है तब इंसान की बुद्धि कमज़ोर पड़ने लगती है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए तो कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अब 2026 का समय, यदि आप कार्य में व्यस्त हैं, नौकरी करते हैं, तो दोस्तों आप घर में ही बैठकर हर रोज़ 10 मिनट का ध्यान कीजिए। जितना समय है उतना ध्यान कीजिए और ईश्वर से यही प्रार्थना करना है, हे ईश्वर, हमारे जीवन काल में हमसे जो हो पाया हम उतना समय आपको दे रहे हैं। यदि आप चाहे तो हम आपको इससे भी अधिक समय दे सकते हैं। यदि आप 12 घंटे नौकरी करते हैं तो यह कहें हम 12 घंटे कार्य करते हैं। यदि हमें उतनी सैलरी 6 घंटे के कार्य से मिलने लगे तो प्रभु, हम आपके चरणों में और भी अधिक समय दे पाएंगे। इसीलिए प्रभु हमें अपने चरणों में रखने की कृपा करें। दोस्तों, जब आप मन से किसी भी चीज़ की पुकार करते हैं तो ईश्वर आपकी प्रार्थना को ज़रूर सुनते हैं। वह आपसे अनजान नहीं है बल्कि आपकी भावनाओं से पूरी तरह से परिचित हैं, इसलिए आपकी पुकार को ज़रूर सुनेंगे। आपसे अनजाने में यदि कोई गलती हुई है तो अभी भी देर नहीं हुई है। यदि आप प्रभु के चरणों में जाओगे तो वह आपको ज़रूर क्षमा करेंगे। भगवान यह जानते हैं कि आप उन्हीं के बालक हैं, हम सब उन्हीं के बालक हैं, और यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो वह हमें बहुत समझकर क्षमा कर देते हैं, क्योंकि हमें इस सांसारिक ज्ञान से बाहर का ज्ञान देने वाला कोई है ही नहीं। वह केवल प्रभु हैं जो हमें अपने जीवन में खुशियाँ देते हैं और ज्ञान भी देते हैं। कई बार आपने यह देखा होगा कि कुछ लोग आपको धोखा दे देते हैं, और जब वे आपको धोखा देते हैं तब आप बहुत रोते हैं, बहुत पछताते हैं, बहुत गुस्सा आप सभी के अंदर आता है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि वह आखिर ऐसा क्यों होता है? वह समय ईश्वर आपको ज्ञान देना चाहता है। ईश्वर आपको समझाना चाहता है कि तुम सांसारिक कार्यों के पीछे क्यों भाग रहे हो, उन लोगों के साथ क्यों रह रहे हो जो तुम्हारे साथ छल करते हैं। वह समय तुम्हें तकलीफ देता है, लेकिन ऐसा ईश्वर इसीलिए करते हैं ताकि आप अपने आप को और भी मजबूत बना सको। कठिन परिस्थितियां इंसान को कमज़ोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत करने के लिए आती हैं। जी हाँ दोस्तों, और अब आने वाला समय भी आपको वह सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको यह गलती नहीं करना है।
भूलकर भी नहीं करना है। यदि आपने यह गलती की है तो ईश्वर से जितना जल्दी हो सके क्षमा मांगिए और अपने जीवन में से 10 मिनट का समय ईश्वर को जरूर दीजिए। ईश्वर के ध्यान में, ईश्वर की भक्ति भजन में, ईश्वर के नाम जप में आप समय को दीजिएगा और देखिएगा कि दोस्तों पूरा साल 2026 आप सभी के लिए कैसा जाएगा। साल 2026 में ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। बस आप यह गलती मत कीजिएगा जो हमने आपको बताया है। ईश्वर को अपने जीवन में 10 मिनट का समय निकाल कर जरूर देना है। भक्ति में, भजन में या फिर किसी भी पूजा पाठ में यदि समय हो तो मंदिर जरूर जाए। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आप सभी को बताते हैं कि साल 2026 में आपको कौन कौन सी सफलताएं मिलने वाली हैं और उनके लिए आपको कौन से कार्य और कौन से उपाय करने हैं। और फिर हम आपको बताएंगे कि साल 2026 में कौन से ऐसे 6 लोग हैं जिनसे आपको पूरी तरह से दूर रहना है और आखिर क्यों रहना है, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरी तरह से ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करके कमेंट कर दीजिए। हे प्रभु, हमें अपने चरणों में जगह दीजिए। आपकी पुकार जरूर सुनी जाएगी। बस श्रद्धा के साथ कमेंट कीजिएगा। ईश्वर आपसे कुछ नहीं चाहते, बस मन शुद्ध रखकर उनकी भक्ति में लगे रहिए। चलिए अब जानते हैं साल 2026 में आपको कौन कौन सी खुशखबरी और कौन कौन सी बड़ी सफलताएं मिलने वाली हैं, क्योंकि यह साल आपके लिए सिर्फ एक नया कैलेंडर नहीं है बल्कि उस दौर की शुरुआत है जहां लंबे समय से रुके हुए परिणाम सामने आने लगते हैं। 2026 आपके जीवन में उस मेहनत का हिसाब लेकर आएगा जो आपने चुपचाप की थी, उन आंसुओं का उत्तर लेकर आएगा जो आपने किसी को दिखाए नहीं और उन प्रार्थनाओं का फल लेकर आएगा जो आपने दिल ही दिल में की थी। साल 2026 की सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी यह होगी कि आपके जीवन में स्थिरता आने लगेगी। जो चीज़ें अब तक आती जाती रहीं, जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं लगता था, अब वही चीज़ें आपके हाथ में आती महसूस होंगी। काम हो या पैसा, रिश्ते हो या फैसले, हर जगह एक ठहराव आएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि अब जिंदगी आपको घसीट नहीं रही बल्कि आप जिंदगी को दिशा दे रहे हैं। यही वह मोड़ होता है जहां इंसान भीतर से मजबूत बनता है। इस साल करियर और कामकाज के क्षेत्र में बड़ी सफलता के संकेत हैं। 2026 में आपको ऐसे मौके मिलेंगे जहां आपकी काबिलियत खुलकर सामने आएगी। कई लोगों के लिए यह साल पद प्रतिष्ठा बढ़ने का है, तो कई लोगों के लिए नए काम, नए क्षेत्र या नई जिम्मेदारी का। जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे लेकिन पहचान नहीं मिल रही थी, उनके लिए यह साल नाम और सम्मान लेकर आएगा। आपको यह एहसास होगा कि अब लोग आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी राय को महत्व दिया जा रहा है। यह वही समय है जब भीतर से आवाज आएगी कि हाँ, अब मैं सही जगह खड़ा हूं। धन और आर्थिक स्थिति के लिहाज से भी 2026 बहुत अहम साबित होने वाला है। यह साल केवल अचानक पैसे आने का नहीं है बल्कि पैसे को रोक पाने का साल है। आय के नए रास्ते खुल सकते हैं, कोई पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जो आगे चलकर बड़ी संपत्ति की नींव बने। गाड़ी, घर या किसी बड़े सुख साधन की योजना इस साल ठोस रूप ले सकती है। सबसे अच्छी बात यह होगी कि पैसा आपको तनाव नहीं देगा बल्कि सुरक्षा का एहसास देगा। यही असली समृद्धि होती है। पारिवारिक जीवन में 2026 सुकून और मेल मिलाप लेकर आएगा। जिन घरों में लंबे समय से मतभेद चल रहे थे, वहां बातचीत के रास्ते खुलेंगे। किसी अपने से दूरी कम होगी। आराम किसी गलत अफामी का अंत होगा। घर में किसी शुभ अवसर की चर्चा या तैयारी भी हो सकती है। आप महसूस करेंगे कि परिवार अब बोझ नहीं बल्कि आपकी ताकत बन रहा है। यह वही बदलाव है जो इंसान को भीतर से शांत करता है। प्रेम और रिश्तों के मामले में भी 2026 खास रहने वाला है। जो लोग अकेलेपन से जूझ रहे थे, उनके जीवन में भावनात्मक जुड़ाव का योग बनता है। कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपको समझे, आपका सम्मान करे और आपके साथ आगे बढ़ना चाहे। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए यह साल रिश्ते को मजबूत करने का है। संवाद बढ़ेगा, भरोसा गहरा होगा और रिश्ते में स्थिरता आएगी। यह बदलाव अचानक नहीं होगा
भारतीय का भारी सम्मान करें आपको, लेकिन बहुत सच्चा और टिकाऊ होगा। स्वास्थ्य के मामले में 2026 आपको यह सिखाएगा कि खुद का ख्याल कैसे रखा जाता है। आप अपने शरीर और मन के संकेतों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। छोटी छोटी आदतों में सुधार होगा, जिससे ऊर्जा बढ़ेगी और थकान कम होगी। जो लोग लंबे समय से मानसिक दबाव में थे, उन्हें राहत महसूस होगी। यह साल आपको यह एहसास कराएगा कि सेहत केवल बीमारी न होने का नाम नहीं, बल्कि संतुलन का नाम है। सबसे खास बात यह है कि 2026 में आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ेगा। आप अपने फैसलों पर टिके रहना सीखेंगे। अब दूसरों की राय आपको डगमगाएगी नहीं, बल्कि आप सुनकर खुद तय करेंगे कि आपके लिए क्या सही है। यही आत्मनिर्भरता आपको आगे की सफलताओं तक ले जाएगी। कई बार आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे कि मैंने हार नहीं मानी, और अंत में एक बहुत गहरी खुशखबरी, 2026 में आपका ईश्वर से जुड़ाव मुहम और मजबूत होगा। आप महसूस करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। कोई शक्ति लगातार आपको संभाल रही है। मुश्किल समय में सही फैसला, गलत रास्ते से बचाव और सही लोगों से मुलाकात, यह सब अपने आप होता चला जाएगा। यही वह साल होगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे कि जो हुआ वह मुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि यहां तक पहुंचाने के लिए हुआ था। साल 2026 आपके लिए सफलता, सुकून, सम्मान और संतुलन का साल बनने जा रहा है। यह सब एक साथ नहीं, लेकिन सही क्रम में आएगा, और जब सब कुछ क्रम में आने लगता है, तब जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगती है। दोस्तों, अब आगे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वे सामान्य सलाह नहीं है। साल 2026 में आपकी कुंडली में बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु की जो स्थिति अच्छी बन रही है, वह हर किसी को बार बार नहीं मिलती। यही कारण है कि आपको इस समय का लाभ उठाना है। लेकिन यह लाभ सिर्फ तभी पूरा होगा जब आप कुछ छोटे छोटे घरेलू उपाय सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से करेंगे। यहां कोई दिखावा नहीं, कोई महंगी चीज नहीं, बस आपके घर की साधारण वस्तुएं और आपका विश्वास, यही सबसे बड़ा साधन है। सबसे पहला उपाय आपकी वाणी और बुद्धि को मजबूत करने के लिए है, क्योंकि बुद्ध जब अच्छा होता है तो आपकी बातों में असर आता है, आपकी सोच साफ होती है और आपके निर्णय सही दिशा में जाते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले एक गिलास पानी लें और उसमें एक छोटा सा तुलसी का पत्ता डाल दें। अगर तुलसी उपलब्ध ना हो तो केवल साफ पानी ही ले लें, लेकिन पानी पीते समय 2 पल रुककर मन में यह भावना रखें कि मेरा दिन साफ हो, मेरी सोच स्पष्ट हो और मेरी वाणी मधुर रहे। इसके बाद उसी सुबह किसी एक व्यक्ति से, चाहे घर में हो या बाहर, मधुर शब्द बोलकर शुरुआत करें। यह छोटी आदत बुद्ध को मजबूत करती है, क्योंकि बुद्ध सिर्फ मंत्र से नहीं, व्यवहार से भी प्रसन्न होता है। आप देखेंगे कि जब आपकी वाणी सुधरती है तो रिश्ते और अवसर दोनों अपने आप सुधरने लगते हैं। जब मन साफ होता है, समय सही लगता है और निर्णय मजबूत होते हैं, तो धन अपने आप टिकने लगता है। यही शनि, बुध, गुरु और शुक्र का असली खेल है। आपको अंदर से मजबूत बनाना, ताकि बाहर की दुनिया की चीजें आपके नियंत्रण में रहे। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि 2026 में किस तरह के अच्छे लोगों के साथ रहना आपके लिए भाग्य खोल देगा। पहले वह लोग जो आपको शांत रखते हैं, जिनसे बात करके मन हल्का लगता है, जिनकी मौजूदगी में आप खुद को बेहतर महसूस करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन यही लोग आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं। दूसरे वह लोग जो आपको सच बोलते हैं, पर सम्मान के साथ जो गलती बताएं, जो मगर तोड़े नहीं। ऐसे लोग गुरु की तरह होते हैं, वे आपको सही दिशा दिखाते हैं। तीसरे वह लोग जो मेहनत को मानते हैं, जो समय पर उठते हैं, काम को गंभीरता से लेते हैं और आपको भी प्रेरित करते हैं कि चल आज यह काम पूरा करते हैं। ऐसे लोग शनिदेव की तरह होते हैं, धीरे चलेंगे पर गिरने नहीं देंगे। चौथे वह लोग जो आपके लिए खुश होते हैं, आपकी प्रगति देखकर उनके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आती है। वे जलते नहीं, वे दुआ देते हैं। ऐसे लोग लक्ष्मी के आने का संकेत होते हैं, क्योंकि जहां सच्ची खुशी होती है वहां शुभता टिकती है। बात पांचवें, वो लोग जो आपको संयम सिखाते हैं, जो आपको उकसाते नहीं, रोकते हैं। अभी मत बोलो, अभी मत करो, सोच कर करो।
यह बुद्ध की सर्वोत्तम संगत होती है। और छठे वह लोग जो ईश्वर भक्ति और मर्यादा की याद दिलाते हैं, जो आपको गलत काम से रोकते हैं, सही कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग आपके कुलदेवी देवता और बजरंग बली की कृपा का माध्यम बन जाते हैं, क्योंकि वे आपको धर्म की राह पर टिकाए रखते हैं। 22 में आपको बस इतना करना है कि पहचानिए कौन आपकी ऊर्जा बढ़ाता है और कौन आपकी ऊर्जा खाता है। जो आपकी ऊर्जा बढ़ाए उसका हाथ पकड़िए, जो आपकी ऊर्जा खाए उससे दूरी बनाइए। और याद रखिए, दूरी का मतलब झगड़ा नहीं होता। कई बार शांति से पीछे हट जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।